वेलकम बैक। मॉर्निंग स्क्वाड के दूसरे सेगमेंट में आज आपसे एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शेयर करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कराची की ज़बूहाली का जो शिकार है कराची, तो उसमें आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देख लें, लाकानूनियत देख लें जो कि उरूज पर है, लेकिन कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। यहाँ पर खुले मेन होल गटर जो हैं वो मौत को दावत देते हैं। तो कभी डंपर की टक्कर से लोग जाँ बहक हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है तो सिर्फ इस वजह से कि कराची में जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो ई चालान के ज़रिए से किस तरह से हम लूट सकते हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या है जो पहली बार नहीं हुआ, और बड़े अफसोस से ये कह रहा हूँ कि शायद आखिरी बार भी नहीं हुआ। क्योंकि आखिरी बार तब होता कि जब कानों पर जूं रहेंगे और हुकूमती अमला, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती लोग वो अगर सुधरने का नाम ले लें। हमारी गफलत पर आप 25,000 रुपये का चालान भरने का कह देते हैं। आप कहते हैं कि पहली दफ़ा जो चालान आएगा वो 12,500 रुपये का आएगा, उसके बाद अगर 10 दिन में नहीं भरा गया तो 25,000 का हो जाएगा, 15 दिन में नहीं भरा गया तो फिर वो 50,000 का हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं भरा गया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद भी अगर नहीं भरा गया तो आपका NIC कैंसिल हो जाएगा। तो इदारों को वाज़ेह पैगाम देने का मकसद ये, स्टार्टिंग में फिर बात करेंगे कि हुआ क्या, कि जब आप हमें दिन पर दिन देते हैं और फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हमारी शनाख्त, हमारी शनाख्ती अलामत यानी कि हमारा NIC जब आप वो बंद कर सकते हैं तो आप फिर हमें शहरियत से ही खारिज कर देते हैं ना, कि आप चालान भरेंगे वरना आप शहरी नहीं है पाकिस्तान के। लेकिन आप पर जब बात आती है तो आप एक दूसरे पर आवाज़ डालते हैं। आपकी शहरियत क्यों नहीं कैंसिल होती? आप अगर बहैसियत PSP अफसर हैं, आपका NIC क्यों नहीं कैंसिल होता? आपका जो PSP शिप का जो लाइसेंस है, DC हैं अगर आप SHO हैं, अगर आप SSP हैं, अगर आप वॉट एवर यू आर, आई डोंट केयर, लेकिन आपके लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल होते? सबसे आगाज़ में मैंने ये चीज़ रखी इसलिए क्योंकि पूरी इसी मौजू के ऊपर बात करूँगा कि हुआ जो हुआ उस माँ का तो बुरा हाल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, वहाँ के SSP, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, वहाँ के TMC के चेयरमैन, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, वहाँ के DMC के चेयरमैन, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, वहाँ KMC का जो भी अमला काम करता है, लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। बहरहाल इस गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। दिल नहीं है, दिल बहुत बोझल है, क्योंकि जब उस माँ का सुबह सवेरे इंटरव्यू देखा तो दिल कलेजा ऐसा फट सा गया कि वो सिर्फ ये कह रही है मेरा बच्चा बाहर निकाल दो। अफशीन, आप कंटिन्यू करें। बहुत अफसोसनाक ये वाक़या कराची में पेश आया। गुलशन इकबाल में आपने देखा होगा, ये चेस डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया जहाँ पर खुले मेन होल जो गटर हैं और जहाँ साथ में नाला बह रहा है वो मौत को दावत दे रहा है। अब वहाँ पर इस तरह से कुछ हुआ कि जो मियाँ बीवी और उनका बच्चा था वो वहाँ पर मौजूद थे और बच्चा हाथ छुड़ाकर भागा है जैसे ही तो वो गटर में जा गिरा है। उसकी माँ ने वाविला किया, लोगों ने शुरू कर दिया एहतजाज, लेकिन ये कि वहाँ पर इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक ना रेंगी। और अब ये हाल है कि अब तक के बच्चे की तलाश जारी है, लेकिन बच्चे की लाश का सुराग तक नहीं मिल रहा। जी, हमें ज़रा ये बताते जाइएगा कौन कौन गेस्ट इस वक्त लाइन अप है हमारे साथ और कॉल पर हैं। बहरहाल आज उनसे बात करना इतना ज़रूरी शायद जो है वो नहीं होगा, लेकिन इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी ज़बानी के हुआ क्या। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनकी ड्यूटी नहीं थी वहाँ पर, ये भी उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने गए हुए थे। जस्ट एंटर्ड इनसाइड, एक शोर मचता है, ये वापस बाहर आते हैं। अब ये सारी कहानी अपनी आंखों देखी जो है ना वो, और ज़बान से ये ज़बानी सुनाएंगे साकिब खानज़ादा हमारे नुमाइंदे। साकिब, क्या हुआ था? हुआ कुछ इस तरह कि कल रात 10 बजे का ये वाक़या है कि मैंने अपनी कुछ इरादा कि आज संडे छुट्टी थी तो हमने कहा चलें कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, सुबह शूट पे जाना था, मॉर्निंग शो पे, क्योंकि मैं वेदर अपडेट देखता हूँ। आजकल आपको पता है क्लाइमेट चेंज होता है, सर्दियाँ आई हैं, तो इस हवाले से मैंने कहा कुछ सॉक्स वगैरह ले लेता हूँ, ग्लव्स। तो मैं नहीं, आप फैमिली के बच्चों के साथ थे? नहीं, मैं अकेला था, मैं ड्राइवर के साथ था। अच्छा, मैंने जाना फैमिली के साथ था, पर मैंने उनको ड्राइवर के साथ रवाना कर दिया था कि आप लोग जाओ, मैं रक्षा करके आ जाऊँगा। अच्छा, जब मैं नीपा की तरफ आया, चेस की तरफ, तो मैंने कुछ लोगों को तो देखा, लेकिन मैं उस एग्जैक्ट श्योर नहीं था कि हुआ क्या है। रश होगा, ट्रैफिक जाम, आपको पता है आजकल BRT चल रही है, K4 का मंसूबा चल रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, क्योंकि अलादीन पार्क पे इतवार बाजार था तो ट्रैफिक सारा रश का मामूल होता है। इतवार को अमूमन वहाँ पे रश होता है उस हिस्से में। अब मैं जैसे ही एंटर हुआ हूँ, मैंने 2-3 सीढ़ियाँ ही चढ़ा हूँ चेस की तरफ नीपा पे, तो एकदम शोर सा हुआ। जब शोर सा हुआ ना तो सब लोग छोड़ छाड़ के उस तरफ आए। बिल्कुल गेट के सामने उनका मेन होल चल रहा है, जो बाइक की सो कॉल्ड उन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। अब वहाँ पे देखता हूँ कि ये पार्किंग उसी स्टोर की बनाई। जी बिल्कुल, मतलब मैं जाके गाड़ी खड़ी करके ऊपर फ्लैट में नहीं जा सकता, किसी घर में नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, वो रिजर्व पार्किंग है उन लोगों की। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ठीक है। हालांकि पार्किंग आपको पता है बंद हो गई है, पार्किंग कोई चार्ज नहीं कर सकता। मैं ये सुनना चाह रहा हूँ ना, हुआ क्या है?
तो जैसे ही वहाँ पे देखा एक फैमिली है और वो एकदम शोर मचा के वो बच्चा गिर गया। आप यकीन करें इतनी बेहिसी का आलम था कि अगर उस बच्चे को जैसे ही गिरा था ना, अगर फौरन वहाँ पे जो चेस की जो इंतजामिया की जो गार्ड खड़े होते हैं वो चाहते तो कूद के यार उस बच्चे को बचा सकते थे। ये आंखों देखा आपको हाल बता रहा हूँ, इतना दिल खराश मंजर था, मैं आपको बता नहीं आप सकता। उस वक्त उसी मुकाम पर जी मौजूद बिल्कुल, थे जब मैं वो बच्चा गिरा? बच्चा तो मैंने गिरते हुए नहीं देखा, जैसे ही बच्चा गिरा शोर हुआ तो मैं भी तो पीछे फिर वहीं आया। वहीं से साफी मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं देखूं चेक करूं क्या है, वेरी गुड। तो मैंने देखा तो बच्चा गिर चुका था और पानी का फ्लो इतना तेज था कि उसमें सेकंडों में बच्चा आगे निकल गया। अच्छा ये तो चीज़ हो गई। अब जब हमने इंतज़ामिया से रब्ता किया कि मैंने कहा भाई ये आपके सामने ये वाक़या हुआ है, आप अपने ब्रांच मैनेजर को बुलाओ, तो उन्होंने अपना स्टाफ आगे कर दिया, ब्रांच मैनेजर साहब आए नहीं थे। तो मैंने कहा कम से कम वालदा जो बेचारी चीखो पुकार कर रही है, कोई पानी लाओ, कोई चेयर तो पिलाओ उसको, इस बेचारी को अपना होश नहीं है, कम से कम इंसानियत के नाते बैठने के लिए तो दो, सीढ़ियों पे बैठी हुई, थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लो आप लोग। सिर्फ या आप लोगों के सिर्फ ये क्या, आप लोग क्या कारोबारी कर रहे हो, इंसानियत मर चुकी है। आप यकीन करें मैंने उसी वक्त ऑन बोर्ड लिया, 1122 को रब्ता किया, पुलिस वहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी पे एक सिपाही टावर होता है, उसने पुलिस को बुलाया, कॉल करके, अजीज भट्टी थाने की जुडिक्शन है, पुलिस 15 मिनट में पुलिस की टीमें वहाँ पे पहुंच गई थी, लेकिन रेस्क्यू 1122 वाले आधे घंटे के ताखिर से आए। उसके आधे घंटे की ताखिर से आए, उसके बाद भी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करें क्या, क्योंकि आपको पता है देयर इज अ विल देयर इज अ वे, करने पे चाहे तो आप जमीन खोद के सोना भी निकाल दें। तो इंसान की जिंदगी, इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रही है, और खास तौर पे आपको पता है कराची अब कचाची बन गया है, अब हम किसी को बताते हैं हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। साकिब, मैं आपसे मजीद इस वाक़े की डिटेल्स भी हम आपसे मजीद भी सुनेंगे। इस वक्त मैं आपसे यहाँ पर सबसे पहले ये सवाल करना चाहती हूँ, जो आपने बताया कि कराची में बहुत सारे मंसूबे इस वक्त हैं, BRT, K4, बाकी वो जो खुला मेन होल गटर था और जो वहाँ पर नाला था, क्या वहाँ पर कोई येलो टेपिंग हुई हुई थी, कॉर्डन ऑफ किया था, उन सब जहाँ जो कोई भी मंसूबे बन रहे हैं वो भी और वो गटर भी? आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो नाले के तरफ में हिफाजती हसार खींचा जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ें लगाई हुई होती हैं, लेकिन वो तो एक इतना बड़ा मेन होल था कि अंधा भी कोई हो तो उसको पता चल जाए, बिल्कुल कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। साकिब, आपसे पूरा वाक़या सुनते रहेंगे क्योंकि आप ऐनी शाहिद भी हैं, और ऐनी शाहिद तो नहीं शाहिद हैं आप, लेकिन आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा होगा कौन कब कितने बजे आया। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग थे वो कोई आधे घंटे बाद आया, कोई 15 मिनट बाद आया। इसी असना के अंदर बात कर लें तो मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, तर्जुमान हैं रेस्क्यू 1122 के, हसन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई। हसन, पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या तो आपसे सुनेंगे पूरा कि आप लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की होगी। साकिब बैठे में हमारे नुमाइंदे को कह रहे हैं कि जब कॉल कर ली गई तो उसके आधे घंटे के बाद रेस्क्यूअर्स आए। आपका कॉल टाइम के बाद एक्शन टाइम कितने देर में होता है? नहीं, हम मेरे पास देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम है वो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है और डिजिटलाइज है। अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि आधे घंटे का रिस्पांस टाइम है तो यकीनन मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लाऊंगा, चेक करूंगा और आप मीडिया के सामने भी हम ये पेश करेंगे। लेकिन हमारी नॉलेज में ये है, क्योंकि आपने भी देखा है और इनको भी यकीनन इल्म होगा कि हमारा जो वहां से हेडक्वार्टर है वो मैक्सिमम 10 मिनट का रास्ता है, अगर हम सारा ट्रैफिक भी मिला लेंगे तो विद इन 7 मिनट मेरी एम्बुलेंस यूनिट वहां पे जाए बुकुआ पर मौजूद थी। उसके मेरे पास वीडियो भी है, जो उसकी वालदा बहुत बिलक के रो रही है और वो हमारी एम्बुलेंस के ही जानिब उनका फेस है और वहां पे वो वहां से रोक के आपकी बात काट रहा हूं क्योंकि मैं हैरान तो इसलिए कि पीछे ही तो आपका हेडक्वार्टर है। नहीं बिल्कुल, देखें इसका बिलाल भाई थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन आपके थ्रू दूं। आप लोगों के सारे मुतालबात जायज है और हमारा काम है कि उन्हें जवाब देना कि इस तरह जब से 1122 लॉन्च हुई है और उसकी पजीराई हुई है तो लोगों ने बहुत ज्यादा फेक कॉल करना भी शुरू कर दिया है। हमें क्या शुरू कर दिया? अच्छा, फेक कॉल करना शुरू कर रहा है। तो बहुत दूर अंदेश इलाकों से हमें कॉल आती है, हम पूरी रिसोर्स मूव कराते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है कि भाई ऐसा कोई हादसा वहां पे पेश नहीं आया या वो झूठ है। अच्छा, इस केस में भी ये हमारा प्रोटोकॉल है कि फौरन हम अपनी जो एम्बुलेंस यूनिट है, क्योंकि वो 24 घंटे आपको सड़कों पे मूवमेंट में मिलेगी, वो कहीं स्टेशन नहीं होते हैं, तो उनका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। शहर में बहुत ट्रैफिक है तो भी 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम वो किसी भी इंसिडेंट पे पहुंचेंगे। इधर भी यही हुआ है, यहाँ पे जैसे कॉल आई है विद इन 7 to 10 मिनट्स मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा एम्बुलेंट्री कॉम्पोनेंट में एम्बुलेंस वहाँ मौजूद थी, उन्होंने हमें वायरलेस किया कि यहाँ पे इंसिडेंट है, तो विद इन उसके मजीद 6 से 7 मिनट बाद हमारी टीमें जाए बुकुआ पर मौजूद थी।
पहला ऑपरेशन लाइक वो मेन हॉल में पहला बंदा भी मेरा ही गया है और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। और उसके बाद से लेकर अब तक जब मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ मुसलसल 12 घंटे से ज्यादा हो गए हम ऑपरेशन में मसरूफ। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा साकिब से एक चीज और सुन लेते। साकिब, आपने कहा कि वहां पर पुलिस 15 मिनट में आ गई थी, रेस्क्यू आधे घंटे में आ गई थी, ठीक है, इस बहस से हट जाते हैं। जब पहुंचे तो आपने कहा कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, ऐसा ही? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त क्योंकि जगह का तयन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वहाँ पे जो कुछ लोग थे जमा हो गए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार भाई अब ये वीडियो बनाना बंद करो। सामने अजीज भट्टी पार्क पे एक्सीलेटर खड़ा हुआ है जो बीआरटी के लिए वहाँ पे मौजूद था। आप उसको मूव करो, कम से कम जो हिस्सा यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जो आगे मेन होल से सीधा नाले के, क्योंकि आगे 2 कदम पे नाला है, इसको डेमोलिश करते हैं और देखते हैं क्या पता पानी के भाव से क्या पता बच्चा वहां पर आ गया हो। तो वो हमने उसकी भी कोशिश की। और ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं जो 1122 के तर्जुमान है, डाइवर्ट पहले रेस्क्यू 1122 का ही गया था, उसकी भी फुटेज मेरे पास है। वो बेचारा बहुत, उसने अपने आप को कवर भी नहीं किया था, कह रहा मैं बगैर उसके भी कूद जाऊंगा। लेकिन ठीक है हसन, मैंने साकिब से तो सुन लिया और गवाही भी मिल गई, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत पुराना जानता हूँ, जिस तरह से इदारा काम कर रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह काम करता रहे। तकलीफ होती है अगर कभी नेगेटिव खबर भी मिलती है तो पहले मैं जस्टिफाई करता हूँ कि वाकई ऐसा है या नहीं है। आगे मुझे बताएं आगे क्या हुआ। देखिए आगे की सूरत हाल जैसे कि बता रहे हैं ऐसा ही है कि इलाके मकीन ने और ये वहाँ खड़े हुए बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। तो ये असल में देखिए मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, वो भी सुन रहे हैं साजिद भाई भी, आप भी सुने। जब भी कोई शहर डेवलप्ड होता है ना तो उसका ड्रेनेज सिस्टम पहले बनाया जाता है। अब जब वो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं तो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ब्लूप्रिंट्स एक डॉक्यूमेंट होते हैं। ये ब्लूप्रिंट टेक्निकली उस डायग्राम को कहते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर चैनल या सिविल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है कि पानी का इनलेट कहाँ से आ रहा है, पानी का आउटलेट कहाँ जा रहा है। इवन उसमें फ्लो रेट भी लिखा होता है, इवन उसमें डायरेक्शन लिखी होती है। वो हैरत की बात है अलमिया, आपकी मीडिया के तवज्जुह से पहली बार आपको पता लगेगा कराची शहर का कोई ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं है। एक होगा जो अंग्रेजों के जमाने में बना होगा, उसके बाद से कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अब दुनिया भर का प्रोटोकॉल ऐसा है कि जब भी रेस्क्यू इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाएंगे तो तमाम, जो कि रेस्क्यू 1122 भी इसी मॉडल पे काम करती, तो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, तमाम मुताल्लिका इदारे चाहे वो वहाँ पर मौजूद होकर अपना अपना रोल प्ले करेंगे और फिर वो एक इंटीग्रेटेड एफर्ट के साथ या रेस्क्यू के साथ मुकम्मल पे ये तो हसन आपने आज की अब तक की तारीख की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। मैं तो चाहूंगा कि जो हमारे एडिटर हैं जरा इस जुमले को कोट कर लें और इसको अगली न्यूज के अंदर जब 12 बजे की खबर चलेगी खबरनामा तो उसके अंदर पहली खबर होनी चाहिए। जरा हसन दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने कहा कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जेरे जमीन उसका ब्लूप्रिंट है ही नहीं किसी के पास। नहीं, ब्लूप्रिंट यकीनन उनका मौजूद होगा लेकिन वो अपडेट कभी नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है, मतलब अपडेटेड वर्जन नहीं है। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं कि लेट्स से कि ये डोमेन आता है टाउन कमेटीज के पास। पहले एक पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन की। अब जब दूसरी आएगी तो उसको नहीं पता कि इसमें चेंजेस क्या हुई हैं और वही डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ कभी। उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं किया गया कि ये लाइन पहले जो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी या टाउन चेयरमैन थे उन्होंने ये 4 लाइनें खींच दी हैं तो हम उसको 8 ले आए या 8 खींच दिए तो बाकी का उसका क्या फ्लो रेट है। तो यकीनन जाहिर है KMC के पास वो डायग्राम मौजूद होंगे, उनके पास एक प्लान मौजूद होगा, लेकिन हमें आज तक कभी प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, ये मैं वाज़े बता दूं। और अगर वो प्रोवाइड कर दिया जाता तो हमें एक पिक्चर मिल जाती कि कहाँ से हमें खुदाई शुरू, जो आपके ये जो मेहमान मेरे अजीज दोस्त ने बताया कि ये सिर्फ अंदाजे से चल रहे थे हम सब, ठीक है, कहाँ से खोदेंगे कहाँ से निकालेंगे, वरना प्रोटोकॉल ये है कि हमें एक डायग्राम दी जाएगी, बताया जाएगा यहाँ से इनलेट है वहां से आउटलेट है, हम पूरी डायग्राम के तहत उसकी एक्सकेवेशन करेंगे और सर्च ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, ये तो आप सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आधे घंटे की ताख़ीर के बाद आप लोग पहुँचे और अभी तक के कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है उस बच्चे को बाजियाब करवा सके, उसकी लाश मिल सके। ठीक है, ये जो कुछ भी उसकी प्रिंट्स की बात आप कर रहे हैं ये तो बात की बात है ना। सबसे पहले जो आपकी इस वक्त इमदादी सरगर्मी होनी चाहिए वो तो बच्चे की किसी भी तरह से तलाश आप लोगों ने, चाहे जितनी भी फोर्स आपकी यूटिलाइज हो जाए, पहले बच्चे की लाश को किसी तरह बाजियाब होना चाहिए। मुकम्मल जवाब दे दें, कितना इलाका अब तक सर्च किया जा चुका है जेरे जमीन? जी 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 बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि हम किसी इंतजार में बैठते नहीं है कि फलाना
डिपार्टमेंट आएगा तो हम काम शुरू करेंगे। ये आपके साथ तो एक गवाह भी मौजूद है कि उस बच्चे ने अपनी, हमारे लोगों ने भी, एक बात और मैं वाजे इसी चैनल के थ्रू बता दूं कि एज पर प्रोटोकॉल कभी भी रात के अंधेरे में वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन वहां की सूरत हाल देख के, उनके लवाहिकीन को देख के हमने आउट ऑफ पॉलिसी जाके कल रात से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमने 1 मिनट के लिए अपना ऑपरेशन नहीं रोका। अब तक बिलाल भाई आपके सवाल का जवाब यह है कि तकरीबन 2 किलोमीटर के डाया पे 5 मुख्तलिफ मुकामात पे एक्सकेवेशन करके हमारा ऑपरेशन हो चुका है। अभी स्टिल चल रहा है, मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि हमने वो रोक दिया। हसन, क्या आपने वो टेक्निक इस्तेमाल की है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि पानी का बहाव जिस तरफ जा रहा होता है वहां पर कहीं ना कहीं चौकिंग पॉइंट्स होते हैं। चौकिंग पॉइंट्स की तरफ देखा गया है वो बिल्कुल देखा गया है। और अभी अगर लेट्स से कि मैंने आपसे कहा वो डायग्राम हमारे पास होती तो उसमें, उस डायग्राम से हमारा सबसे पहला ये होता है कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक रेडार्स होते हैं जो यकीनन हमें डेड बॉडी तो नहीं बता सकते, वो तो अल्लाह रहम करे बस उसका क्या होना है, लेकिन वो हमें इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स जरूर आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे नीचे बड़ा पत्थर है या यहाँ चौकिंग पॉइंट्स हैं। हम वो टूल्स भी अपने यूज कर रहे हैं, वो रेडार्स भी अपने यूज कर रहे हैं जहां जहां हमें डाउट हो रहा है। लेकिन वही बात है कि ये खुद इंतजामिया के भी बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि कहाँ से लाइन का इनलेट हुआ, कहाँ आउटलेट हुआ। मैं तो आप सबसे माजरत कर लेता हूँ, हसन आपसे भी, अफशीन आपसे भी और साकिब आपसे भी। खुदारा एक रिक्वेस्ट है, उस बच्चे को अभी डेड बॉडी ना कहें, मरा हुआ करार ना कहें। बिल्कुल ऐसे ही फैसला हो जाए ना तब कह दीजिएगा। अभी दिल को जरा इत्मीनान रहने दें कि शायद यूसुफ मिस्र की तरह वो किसी कुएं के अंदर किसी पत्थर पे बैठा होगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल नहीं। ये तो देखें, हम नहीं उनके गम का तो खैर हम कभी मुवाजना कर ही नहीं सकते। और मैंने जैसे कि अर्ज किया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आउट ऑफ पॉलिसी हम गए बिलाल भाई कल। हम कभी भी वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन रात में नहीं करते, प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन हमने आउट ऑफ पॉलिसी गए कि रात में ही बंदा हमने उतारा कि भाई ढूंढो। हो सकता है अल्लाह करे। आप इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आधे घंटे की ताखीर ना होती और जितनी जल्दी आप लोग वहाँ पर पहुँचते तो शायद इस वक्त बच्चा बच जाता। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये चीज मैं यकीनन एग्जामिन करूंगा, इंक्वायर करूंगा, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हमारी पहली टीम जो मेडिकल की थी वो 7 मिनट में, और दूसरी अगर मैक्सिमम 7 से 10, और दूसरी टीम विद इन मजीद 10 मिनट में पहुंच गई थी। यकीनन इसको मैं एक बार इन्वेस्टिगेट करके आप ही के थ्रू इस चीज को जरूर मॉनिटर करके हम डिस्प्ले करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कहीं हमारी इस्लाह होनी है तो होनी चाहिए, कोई इशू नहीं। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं और इसको हमें हैप्पीली एक्सेप्ट करने चाहिए। वैसे मुझे एक आखिर में ये भी बता दें, फिर हम दूसरे तर्जुमान की तरफ भी बढ़ेंगे जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान है। हसन, अगर ये जो जिस पे बीआरटी का मंसूबा बन रहा है कराची यूनिवर्सिटी की रोड, बारहा मैंने कहा कि अगर यहाँ कोई हादसा रोनुमा हो जाता है, ना एम्बुलेंस वक्त पर पहुंच पाएगी, ना रेस्क्यूअर्स वक्त पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर तलबा और तालिबात रोजाना की बुनियाद पर पढ़ने जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड इसलिए कहलाता है, 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी वर्किंग होगी, एग्जीक्यूशन भी होगी, ज़रा ये बता दें कि अगर कोई हादसा रोनुमा हो जाता है, अगर आपको इस सड़क के बीचों बीच पहुँचना है, कितना टाइम दरकार है? देखें बिलाल भाई, एक तो मैं अब क्या जवाब दूं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों एक एम्बुलेंस की डेडिकेटेड लेन शहर में बनाई गई, और जिस दिन वो बनाई गई उसके फौरी बाद ही वो उधर एनक्रोचमेंट आके खड़ी हो गई थी, यानी बटरे और पथारे आ गए थे वो जो जिना हॉस्पिटल के करीब जो एक लेन बनाई थी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर हम नजला गिरता रेस्क्यूअर्स पे ही है, रेस्क्यू 1122 पे ही है, वहाँ पे हम जितना भी लेट पहुंचे, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट तो अभी तक शायद ना। देखिए, नजला गिरना कभी जायज भी होता है, कभी नाजायज भी होता है। यहाँ बैठकर बात करने का मकसद ये है कि जो हक बात है वो खुलकर सामने आ जाए। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। मैं सिर्फ हसन, आप थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त डेप्यूटी मेयर हैं कराची के, और कराची वो शहर है जिसकी सदारत करना एक बड़े एजाज़ की बात तो है, लेकिन अगर आप जाते हैं दौरे खिलाफत के अंदर तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिलती है। क्या हमारे हुक्मरान वो सीख चुके हैं या नहीं? बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। जब डेप्यूटी मेयर से पहले का रिश्ता इनके साथ, लेकिन आज थोड़ा तल्ख और शीरीं होगा मामला, क्योंकि आज उस बच्चे का मामला है जो बच्चा अभी तक मिला नहीं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं इस वक्त इस हालत को देख के उस माँ की? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि आपने वहां पर विजिट किया या नहीं किया, इंतजामिया को एक्टिव किया, या अभी तक पूछगछ हुई कि हो क्या रहा है?
जी, ये जैसे कल अफसोसनाक वाकया पेश आया, जैसे हमारे नॉलेज में है, तो हमने वहाँ इंतजामिया, सिविल इदारे हैं, वाटर बोर्ड की इंतजामिया, रेस्क्यू डबल टू की टीमें वहाँ पहुंच गई थी। तो अफसोसनाक वाकया और दिली सदमा हुआ है। और वहाँ पे आपने देखा कल रात से आज सुबह तक भी वहाँ क्या कंडीशन है, लोगों को काम करने में रुकावटें पैदा की जा रही है। कुछ शरपसंद अनासर इस शहर का के इमेज को खराब करना चाह रहे हैं और रेस्क्यू काम करने में दुश्वारी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस पर भी डीसी साहबान को पुलिस ने वहाँ पे अच्छा चले, आप डिप्टी मेयर हैं, आप डिप्टी मेयर हैं सलमान साहब, आप सिर्फ ये बता दीजिएगा, पूरी कौम आपको इस वक्त सुन रही है और देख रही है, ये बता दें कि कल से अब तक किया क्या है प्लीज। जी, रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, तलाश जारी है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, ये हम सबकी बच्चा है और उसके जिसकी भी नेगलिसी होगी, चाहे वो वाटर बोर्ड की इंतजामिया हो या केएमसी की, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसकी सीसी फुटेज हम मंगवा रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट स्टोर के सामने वाटर स्टोन ड्रेनेज है, कैसे इसकी कवर कैसे निकाला गया, क्या हुआ, उस पर सब तहकीकात की जा रही है। जिसकी भी गफलत होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा जी, आप डिप्टी मेयर हैं कराची के, आप जानते हैं ये शहर नातवा, इसके जो भी हालात हैं आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं जिस तरह से ये काम की रफ्तार है और जिस तरह से ये खुले मैन होल्स जो हैं वो मौत को दावत दे रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इन तमाम जगहों को कॉर्डन ऑफ किया जाना चाहिए, येलो टेपिंग होनी चाहिए, ताकि लोगों इस तरह के वाकयात कभी दोबारा रोनमा ना हो? जी, इस सिलसिले में आपकी बात बजाय वहाँ पे सिर्फ केएमसी या सिंध गवर्नमेंट के ऊपर हम सारा कुछ डाल देते हैं, वहाँ तो दूसरे इदारे भी है ना। कौन से इदारे हैं? टाउन चेयरमैन भी है ना, यूसी चेयरमैन अच्छा। भी है, जिन दो लोग आकर यहाँ और टीएमसी गालिबन जमात इस्लामी का ही होगा वहाँ पे। सियासत में किसी नहीं, ये क्लियर कर दें सर, क्लियर कर दें, बहुत ही उबान पैदा होगा आपके जुमले से सलमान भाई, बहुत उबान पैदा होगा। जमात इस्लामी का टीएमसी क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, बस यही सुनना चाह रहा था। टाउन चेयरमैन है वहाँ पर, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना निशानदेही करें। हमने पूरे शहर में वाटर बोर्ड की जानिब से 83,000 मैनुअल कवर रिंग्स दिए, प्रोवाइड किए। चेयरमैन को हर महीने चेयरमैन की रिक्वायरमेंट होती है तो देते हैं, तो कहीं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसी चीज हुई है तो निशानदेही कर। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है सलमान साहब, ये किसी भी जुमरे में आपकी सिंध हुकूमत के अंडर आता है? एक्साइज के मामले में, टैक्सेशन के मामले में, या जो ऊपर वो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं उधर केएमसी आ जाता है, टीएमसी आ जाता है, सिर्फ ये बताएं वो डिपार्टमेंटल स्टोर किसी भी जुमरे में आपके अंडर आता है पूरी सिंध हुकूमत के, या नहीं आता है? डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसी बात है सिंध हुकूमत के जिम्मे में। ठीक है, अब अगला सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा इस कौम को कि अगर वो जुमरे में आता है तो आपने कभी किसी दौर में भी उन पर ये तंबीह की कि अगर ये मेन होल का यहाँ से ये जो ढक्कन है ये गायब होता है तो हम आपसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि आपके पास गार्ड भी है, 24 घंटे की सिक्योरिटी भी है। डिड यू आस्क? जी देखिए, ये इस सिलसिले में हमारा कंप्लेन सेंटर है, हमने वहाँ पे भी चेक कराया, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की है। सर बच्चा मर गया, बच्चा चले गया, मैं सब्र भी नहीं कर रहा कि वो चले गया, आप कंप्लेंट पे बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल, अगर आपकी अपनी फैमिली से ये बच्चा जाता तो इस वक्त आपका क्या एक्शन, बल्कि क्या रिएक्शन होता है? देखिए, मैं उन फैमिली के गम में बराबर के शरीक हूँ, सबका बच्चा है, इसमें कोई राय नहीं है, मगर जो फैक्ट्स एंड फिगर है उसका तो बात होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, ये जिम्मेदारी किसकी है सलमान साहब? हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप डिप्टी मेयर हैं, अगर आप कहते हैं आपकी जिम्मेदारी ने, बाखुदा आइंदा कभी नहीं पूछूंगा। ये बता दें जिम्मेदारी किसकी थी? टीएमसी की? जी सबकी, हमारी भी है, उनकी भी है। नहीं, हमारी होगी या उनकी होगी, देयर इज नो ग्रे एरिया, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, या तो इस तरफ आ जाए या उस तरफ आ जाए। मेन जिम्मेदारी किसकी है? टाउन की जिम्मेदारी बनती है, टाउन चेयरमैन की बनती है। और टाउन चेयरमैन को लीड कौन करता है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? टाउन चेयरमैन खुद बाइख्तियार इदारा है। ठीक है, टीएमसी है, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पूछने की कोशिश की आप लोगों ने जमात इस्लामी से कि भाई आपका चेयरमैन था, क्यों नहीं किया? देखिए, मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना, वो आकर यहाँ पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, यू कैन नॉट स्कोर अ सिंगल पॉइंट। जो इस वक्त हो चुका, रिपोर्टर सामने बैठे हैं, क्या कौन थे जमात इस्लामी के आए थे, जरा बताइएगा। जो आप कह रहे हैं कि उनको मैं
बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, अकेले ही बंदा नजर आया मुझे। वहाँ पे जमात इस्लामी के जो गुलशन टाउन के काउंसिलर थे कबीर अहमद, वो वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद थे। और वो बड़ी जमा मर्दी थे, वो वन मैन आर्मी के तौर पे काम कर रहे थे, जो मैंने अपनी आंखों देखा है बताया है। वो क्या काम कर रहे थे? क्योंकि वो खुद एक्सीलेटर लेकर आए वहाँ पे। सलमान साहब, कोई कबीर खान साहब हैं, टीएमसी के अंदर हैं, जमात इस्लामी के हैं, वो तो वहाँ मौजूद थे। और नुमाइंदा हमारे शाहिद हैं, ऐनी शाहिद तो नहीं है वहाँ, तो ऐनी शाहिद बहुत सारे थे, शाहिद हैं एटलीस्ट, ये खुद विटनेस है वहाँ पर कि कौन कौन आ रहा था और कितनी कितनी देर में आ रहा था। देखिए वहाँ जैसे ही हमारे कॉलेज में आया फिल फॉर हमने रेस्क्यू किया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब को हिदायत दी गई है कि वो वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहाँ से सारे हकाइक फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखेंगे। सर अलमिया ये है आपकी सिंध हुकूमत का कि ब्लूप्रिंट्स नहीं मिल रहे थे, जेरे जमीन जो लाइंस बिछी होती हैं, ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि वाटर बोर्ड के पास है, केएमसी के पास है, टीएमसी के पास है, डीएमसी के पास है, या फिर किसी और ऐसे इदारे के पास है जहां पर आप लोग पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल, यानी कि जब हादसा रोनमा हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोगों की टीम एक्टिव होती है और फिर ढूंढ मचती है उन कागजात की कि किस तरह से अब हम इस मसले को हल करें। यानी कि पहले से कोई आपके पास होमवर्क मौजूद नहीं है इस पर? ऐसी कोई बात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट केएमसी के पास तमाम प्लान्स मौजूद हैं और जब चीजें हमारे पास मौजूद हैं, एविडेंस रिकॉर्ड वगैरह मौजूद है, ऐसा कुछ भी नहीं कि चीजों का ना हो। बसद एहतराम सलमान भाई, आप बड़े भाई भी हैं, बड़ा एक पुराना ताल्लुक है, लेकिन आज मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, पिछले 6 महीने से मैं कह के थक गया इस मॉर्निंग शो के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि खुदारा ये जो बीआरटी का मंसूबा बना रहे हैं ना यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, जरा सा चेक एंड बैलेंस कर लें। इस कदर बुरी सड़कें हैं, इस कदर बुरे हालात हैं कि ऑल्टरनेट जो रूट्स दिए जाते हैं वहां पर ना लाइट्स लगी हुई हैं, ना वहां पर रोशनी होती है, ना वहां पर सिक्योरिटी होती है, ना वहां पर कोई ढक्कन रखे होते हैं। बार बार कहता रहा कि किसी हादसे का इंतजार ना करे सिंध हुकूमत, और ऐसी बात नहीं है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, हम उन हलकों में बैठ के बात करते हैं जहां वो सुनते हैं। और उसका क्या, वो जो 50 दिन के लिए बंद किया गया था, उसी पर बात कर रहा हूं ना मैं इस वक्त। अब आप लोगों को इंतजार रहता है कि कोई वाकया होगा तो उस पर आके हम बात करेंगे। जी बीआरटी के मामला की बात कर रहे हैं तो पिछले हफ्ते आपने देखा कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे एनकेएम के मिनिस्टर साहिबान मेयर साहब हम खुद मौजूद थे वहाँ पे। बीआरटी के जो इशूज थे क्लियर हो गए, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, ये वफाकी बीआरटी है। और इसका जो वाटर बोर्ड की जो लाइनें जारी रिमेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है। कल भी मेयर साहब ने जाके वहाँ विजिट किया 2 बजे के करीब, तो वहाँ पे 2 महीने का टाइम दिया इंशाल्लाह ताला और कंप्लीट करके देंगे। जो मुझे एक बात बताएं, मुझे जरा अवाम को ना समझाना है। अवाम हमसे तो एटलीस्ट उम्मीदें लगा के बैठती है कि कम से कम बिलाल और अफशीनी इन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, तो पूछ लेंगे सवाल। टीएमसी चेयरमैन अगर ना अहल है, काम नहीं कर रहा बकौल आपके के, उससे पूछा जाए ना, तो उसकी पूछगछ के लिए कौन बैठा इदारा ऊपर, टीएमसी से ऊपर? जरा समझा दें। जी देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री पूछेगी उनसे, और वैसे लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री पूछेगी। लेट मी आस्क यू वंस अगेन, अब आपने जवाब दिया, जरा सुन लेना मेरी बात ताकि मैं आवाम को समझाने में कामयाब हो जाऊं कि गलती किसकी थी। आपने कहा टीएमसी अगर काम सही नहीं करी तो लोकल गवर्नमेंट पूछेगी, यानी कि सबसे ऊपर चले जाते हैं। तो आप नहीं बात जिम्मेदारी कौन? आपकी आवाज सुनने से मैं कासिर हूँ, जरा दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ फील्ड ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे कौन मौजूद होता है? टीएमसी के अफसरान मौजूद होंगे, वाटर बोर्ड की इंतजामिया मौजूद होगी, केएमसी का अमला मौजूद होगा। तो हमारे केएमसी के अफसरान वहाँ मौजूद थे, वाटर बोर्ड की इंतजामिया मौजूद है, अभी भी वहाँ पे मैं मौजूदगी की बात ही नहीं कर रहा। जब बम फट जाएगा तो रेस्क्यू इदारे तो आएंगे ना। मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। गटर का ढक्कन नहीं लगा हुआ तो आपने कहा कि उस ढक्कन के बारे में टीएमसी से सबसे पहले सवाल करेंगे। मैंने सवाल किया आपसे कि टीएमसी का अगर चेयरमैन ना अहल है तो मैं किसके पास जाऊंगा उसकी कंप्लेन लेके? आप कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट, ऐसा ही है? तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से, आपकी पार्टी के मिनिस्टर से मेरा सवाल है। मेरी आप सवाल तो जवाब सुन लेना, आप अपना मौक़िफ़ जी बोलिए सर, बोले। मुझे भी तो अपना मौक़िफ़ प्लीज बोले सर, आप बोले। मैं चाहता हूँ कि आप खुल के बोले। मैं खुल के बोल रहा हूँ। ये बात नहीं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत, गवर्नमेंट, केएमसी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम गाफिल है अपने काम से। और कल से ही हमारी टीमें वहाँ मौजूद है, मॉनिटरिंग की जा रही है। वजीर आला सिंध साहब ने नोटिस लिया हुआ है उस चीज का, कमिश्नर कराची मशीनियाँ लगी हुई है। तो कुछ
लेट हुआ है और उसकी तहकीकात की जाएगी। अगर उसमें वाटर बोर्ड की इंतजामिया मुलव्वस होगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, KMC का होगा तो उस पर भी लिया जाएगा। इस तरह नहीं है कि हम किसी एक इंसानी जान जिस घर में जिसका लाल गया है तो उसकी वालदा से उसकी फैमिली से पूछा जाए। ये चीजें हम पर गुजरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये दर्द हम भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे सलमान भाई, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं एक सवाल करने की इजाजत लूं आपसे। हम सबको एक शहरी होने की हैसियत से हमें वहाँ एक काम करना चाहिए, ना कि हम इश्तियाल पैदा करें, लोगों को मारें। आपके मीडिया पर्सन के ऊपर आज अटैक हुआ, पुलिस के ऊपर हुआ, रेस्क्यू टीमों के ऊपर हुआ। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी, मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आवाम को ये तला करना चाहूँगी कि जो मीडिया की वैन्स है ना, वो इस वाक़े की कवरेज के लिए वहाँ पहुँचती है। अगर आप मीडिया वैन्स पर ही पथराव करना शुरू कर देंगे तो फिर वो खबर भी आप तक के नहीं पहुँचेगी। और इसमें मीडिया वैन्स का कोई कसूर नहीं है, ये सारा मसला जो है आप हुकूमत से पूछ सकते हैं, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं इंतजामिया उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मीडिया तो खुद इस वाक़े की कवरेज के लिए वहाँ। खैर, मुझे इस बात का बखूबी इल्म था, बहुत अच्छे से इल्म था मुझे कि जैसे ही मामला इधर जाएगा ना, वो साहब टूट 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 टूट, बड़े प्यारे भाई हैं। लेकिन इस बार एक सवाल और रह गया था मेरा, जो मैं समझाने की पूरी कौम को कोशिश कर रहा था कि कौम को ट्रक की हरी बत्ती के पीछे ना लगाएं। ये कौम सब समझती है, सब जानती है। आपने पहला स्टेटमेंट आके दिया कि वो इलाकाई, तो मुझे पता है आप इलाके के अंदर टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं, और टीएमसी के अंदर इस वक्त जमात इस्लामी का काउंसलर बैठा हुआ है। आप सारा मलबा उधर जाके डालते हैं। उनको लीड कौन करता है, उनको मैनेज कौन करता है? उनसे मैं अगर कहीं पर कोई गलत काम कर रहा हूं तो मेरे ऊपर भी एक बॉस होगा, बॉस के ऊपर भी एक बॉस होगा। सिर्फ एक सवाल यहाँ पर साकिब से, साकिब अब तक इतलात क्या है? कोई फारिग हुआ, किसी को डिसमिस किया गया फ्रॉम सर्विस, किसी को सस्पेंड किया गया, किसी से बाज़गश्त हुई, या सब बैठे में मजे ले रहे हैं? बिल्कुल आप बेजा फरमा रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज़ हमारी नॉलेज में नहीं आई। हमेशा की तरह ये वाकया है, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, वही बेसी का आलम, और ये फिर से वाकया। वो माँ कैसे भूलेगी जिसका बच्चा नाले में चले गया? बिल्कुल, माँ यही नहीं पता कि जिंदा है या ऊपर चले गया। उसकी जो माँ की जो कंडीशन थी, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं उसको देख रहा था रात को, मेरे आंसू जारी थे और मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। आपको मैं बता नहीं सकता, मैं इस पर स्पीचलेस था। और वही बेहिसी का आलम, उसके वालिद का बस नहीं चल रहा था, वो बेचारा खुद नाले के अंदर छलांग लगा के अपने बच्चे को। मेरा एक बड़ा प्यारा उस्ताद है, बड़ा भाई है, मुझे कहता है मॉर्निंग शो मुस्कुरा के किया करो। कैसे करूं मुस्कुरा के जब इस किस्म के हुक्मरान बैठे हुए हैं? कैसे करूं जब उस माँ की खबर जो है वो सुबह उस वीडियो को देख रहा हूं और वो सिर्फ कह रही मेरा बच्चा बाहर निकाल दो? तुम सब सो जाओगे, सब सो जाओगे। वो माँ नहीं सो सकेगी आज के बाद। वो माँ रातों में जिस खौफ से उठा करेगी अपने बच्चे के गम में, या तो उसको ढूंढकर उसका बेटा लाके दे दो, या और जितने बेटे हैं और बेटियां हैं उनको महफूज कर लो। ई चालान के ऊपर मैंने हमेशा बात की है, हमेशा मैंने ई चालान को सपोर्ट किया है कि इंसानों को सुधारने के लिए बेहतरीन तरीका है। लेकिन आखिर में एक सवाल साकिब मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी, वो ये कि जिस तरह से आपने बताया वहाँ तरक्याती मंसूबे भी हैं, वहाँ पर कोई इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया, लेकिन वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी, जो डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसके बाहर गार्ड्स बैठे होंगे, इसी तरह दूसरे भी वहाँ पर और शॉप्स, कारोबार तो खूब चमक रहा है लोगों का, लेकिन क्या वो ये नहीं देख रहे कि उन्हीं की दुकानों के सामने ये जो खुले मैन होल हैं, वहाँ पर कोई उन्होंने अपनी तौर पर कोई जैसे पुराना फर्नीचर रख देते हैं या किसी भी तरह की ढकने की कोशिश की, ताकि लोगों की आमदोरफ्त मुतासिर ना हो। उन्हीं की दुकान में आना है ना उन लोगों को एट द एंड ऑफ द डे, तो वो क्यों वहां पर फिर उन्होंने कोई कोशिश नहीं की? आप ये देखिए, इस बात का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो जिस फैमिली जो अभी विक्टिमाइज है, जिसका बच्चा नौमौलूद चला गया, वो उनकी कस्टमर थी डिपार्टमेंट स्टोर में, वो शॉपिंग करने आई थी। बेहिसी का ये आलम है कि वहाँ पे आएँ बाएँ शाएँ हम ये देखते तो हैं कि मुतल्लिका इदारों की तरफ से चेक इन बैलेंस प्राइस कंट्रोल पे तो रखा जाता है, कहीं छापा मारना हो, सील करना हो, वहाँ तो टीमें मुतारिक हो जाती हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई सिनेरियो आता है, कोई रोड कटिंग का, कोई इस तरह कोई वाकया हो जाता है, तो उस हवाले से बेहिसी का ये आलम है। जब वाकया हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा भी बच्चा, अल्लाह ना करे, आप हुकूमत से तो बिल्कुल आप कोई एक्सपेक्टेशन ना करें ना कि उन्होंने तो तरक्याती काम करके आपको दे देना है, आपके मुंह पे थोप देना है, लेकिन ये कि उस दौरान में वो जो सड़कें खुली हुई हैं, आप कम से कम अपनी मदद आपके तहत जो इलाका मकीन है वहाँ पर, जो करीबी दुकानें हैं, जो भी गार्ड्स वहाँ पर हैं, किसी ना किसी तरह इस चीज़ को मेक श्योर बनाएं कि उस जगह को आप लोग इस तरह से कुछ प्रोटेक्ट कर दें कि लोग वहाँ पर आने में उनको मुश्किलात का सामना हो, और अगर आज आ गए हैं तो वो किसी तरह से उनको ढांप दिया जाए उन जगहों को, ताकि कोई गिरे ना। ठीक है, बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक टॉपिक के साथ। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।